जब रमजान उल मुबारक की शुरुआत होती है तब हर मुसलमान के दिल में रोजे रखने का जोश और जज्बा जाग जाता है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद साहिल दीनी व दुनिया और हदीस की मालूमात के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। रोजा रखना हर तंदुरुस्त मुसलमान पर फर्ज करार दिया गया है। रोजे रखने के अनेक फायदे हैं जिसे विज्ञान यानी साइंस भी कबूल करता है। रोजा रखते समय हमें बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे रोजा मकरूह हो जाता है यानी टूट जाता है। आसान लफ्जों में आपके बीच इन 13 चीजों को समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। वह कौन सी 12 चीजें हैं जिनसे रोजा मकरूह हो जाता है यानी टूट जाता है। नंबर 1 मिसवाक करना। नंबर 2 तेल लगाना। नंबर 3 सुरमा लगाना। नंबर 4 खुशबू लगाना या सूंघना। नंबर 5 भूल से खाना या पानी पी लेना। नंबर 6 दांत से नाखून काट लेना। नंबर 7 जरूरत पड़ने पर इंजेक्शन या ग्लूकोज लेना। नंबर 8 आंख में दवा डालना। नंबर 9 पायरिया की पीप। नंबर 10 औरत का सालन वगैरह चखना। नंबर 11 बच्चे को खाना चबाकर देना। नंबर 12 थूक निगलना। नंबर 1 मिसवाक करना। मिसवाक करना हमारे नबी की सुन्नत है। मिसवाक के अनेक फायदे हैं जिससे शरीर में तंदुरुस्ती आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मिसवाक करने से हमारा रोजा नहीं टूटता है। मिसवाक करना नबी की सुन्नत है। नंबर 2 तेल लगाना। आमतौर पर लोग ये समझ लेते हैं कि रोजा रखने का मतलब कुछ खाना पीना नहीं होता है और कुछ ज्यादा से ज्यादा चीजों से भी परहेज करना, लेकिन यह चीज सही नहीं है। अगर आप रोजे की हालत में है तेल लगाते हैं तो आपका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 3 सुरमा लगाना। औरतें जीनत के लिए यानी खूबसूरत दिखने के लिए सुरमा लगा सकती है, पर मर्दों को दवाई की तौर पर सुरमा लगाना चाहिए। पर अगर जीनत के कारण से आप सुरमा लगाते हैं तो आपका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 4 खुशबू लगाना या सूंघना। खुशबू लगाना हमारे नबी से साबित है। रोजदार अगर खुशबू लगाता है या फिर उसे सूंघता है तो उसका रोजा मकरूह नहीं होगा। पर इस बात का ध्यान रखेंगे जो भी खुशबू लगा रहे हो उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल ना हो। नंबर 5 भूल से खाना या पानी पी लेना। इस्लाम हर चीज से मुकम्मल है। अगर आप भूल से खाना खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं तो आपका रोजा नहीं टूटेगा। पर ध्यान रखें, अगर आपको खाना खाते बीच यह याद आ गया कि आपका रोजा है तो आपको खाना छोड़ना होगा। आप यहाँ एक निवाला भी ज्यादा खा नहीं सकते। नंबर 6 दांत से नाखून काट लेना। अगर आप दांतों के उपयोग से नाखून काट लेते हैं तो इसमें भी आपके रोजे से कोई असर नहीं होगा, पर इससे हमें परहेज करना चाहिए। नंबर 7 जरूरत पड़ने पर इंजेक्शन या ग्लूकोज लेना। यह हो सकता है कि रोजे की हालत में आपकी तबीयत खराब हो जाए या आपको किसी मर्ज के कारण इंजेक्शन या ग्लूकोज लेने की जरूरत पड़े, तब उस हालात में यह लेने से आपका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 8 आंख में दवा डालना। आंख में दवा डालने से आपके रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन आप कान में दवा या तेल डालते हो तो आपका रोजा मकरूह हो जाएगा। नंबर 9 पायरिया की पीप। एक प्रकार की बीमारी पायरिया जिससे आपके मुंह में पीप पैदा होता है और वह थूक के साथ मिलकर इंसान के पेट में जाता रहता है। क्योंकि इंसान पर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए पायरिया की पीप से रोजे पर कोई असर नहीं होगा। नंबर 10 औरत का सालन वगैरह चखना। आमतौर पर भी खाने के पदार्थ को चखना रोजे को तोड़ देता है, लेकिन किसी औरत के शौहर का मिजाज अच्छा नहीं हो और वह उसे तंग व परेशान करता हो, उस समय खाने में नमक आदि की मात्रा जानने के लिए अगर खाने को चखना पड़े तब उस औरत का रोजा नहीं टूटेगा। पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि खाना हलक से नीचे न उतरे। नंबर 11 बच्चे को खाना चबाकर देना। जब बच्चे की आयु इतनी ना हो कि वह खाने को अच्छे से चबा सके, उस समय अगर उसकी माँ या कोई और उसे खाना चबा कर दें तो इसको करने से रोजे पर कोई असर नहीं होगा। नंबर 12 थूक निगलना। थूक हमारे मुंह में ही पैदा होती है और पेट में अपने आप जाती है। क्योंकि हम इसको बार बार बाहर नहीं थूक सकते, इसलिए थूक को निगलने से रोजे पर कोई असर नहीं होगा। पर अगर आप अपने मुंह में ज्यादा सामान्य से थूक जमा कर लेते हैं तो आप इससे परहेज करें। अगर हमसे कोई भूल हो भी जाए तो या अल्लाह अपने महबूब के सदके में माफ फरमाए, अमीन।